नमस्कार बच्चों। हम लोग आज देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का लक्षण और उसका उदाहरण। तो उपमा अलंकार आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पहले की कक्षाओं में भी जो 11th-12th में जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है वहाँ पर भी आप लोगों ने अलंकार पढ़े हैं। तो हम सीधे बात करेंगे। उपमा जो है वो मूल है, मूल अलंकार जो है वो उपमा अलंकार है। सभी प्रकार के अलंकारों में उपमा मूल रूप में होती है, यानी गर्भ में उपमा ही होती है। इस उपमा को भिन्न भिन्न तरीके से बात को कहने के कारण उसके अलंकार का नाम परिवर्तित हो जाता है। जैसे चंद्रमा और मुख की तुलना करें तो अगर हम कहते हैं कि मुख चंद्रमा जैसा है तो उपमा हो जाता है, लेकिन मुख मानो चंद्रमा है तो उत्प्रेक्षा हो जाता है। मुख रूपी चंद्रमा है तो रूपक हो जाता है। मुख है या चंद्रमा है तो संदेह हो जाता है, और ये चंद्रमा है ऐसा समझ लेना भ्रांतिमान हो जाता है। तो जब अलग अलग तरीके से कहा जाता है, लेकिन उसके जो गर्भ में, उसके मूल में उपमा ही होती है। तो उपमा अलंकार जो है वो मूल अलंकार है, सारे अलंकारों का सार रूप अलंकार है। और उपमा अलंकार, शुद्ध उपमा अलंकार कहाँ पर होता है उसको हम आज देखेंगे। तो इसका जो लक्षण है उसको देखिए आप, कि प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। यहाँ जो ऐसा है साम्यम उपमेत्य अभिधीयते, जब इसको तोड़ करके पढ़ेंगे हम लोग, साम्यम उपमा इति अभिधीयते। तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। प्रस्फुटम यानी स्पष्ट, सुंदरम और सुंदर, साम्यम समानता को ही उपमा इति इस प्रकार से अभिधीयते कहा जाता है। स्पष्ट और सुंदर समानता को ही उपमा कहा जाता है। अत्यधिक स्पष्ट और सुंदर जो समानता होती है, जो कवि चमत्कारिक ढंग से जो समानता देता है, जो तुलना करता है, जो सौंदर्य युक्त तुलना करता है, जो सुंदर तुलना करता है, जो चमत्कारिक तुलना करता है, उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। तो उपमा मतलब लगभग लगभग वैसा ही, जैसा कि जो हमारी प्रस्तुत वस्तु है उसके जैसी ही कोई दूसरी वस्तु है, और हमको बहुत जल्दी से बात समझ में आ जाए, चमत्कार भी उत्पन्न हो, और जो कवि कहना चाह रहे हैं, जो उसकी गुण है, जो विशेषता है, जो आकार प्रकार है, जो उसका स्वरूप है, वो हमको समझाने के लिए कवि जब किसी और वस्तु से उसको उदाहरण दे करके हमको समझाता है, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि जब जैसे मान लो कि नायिका के मुख को कमल बताया जाता है, तो हम लोग कमल को जानते हैं कि कमल सुंदर होता है, कमल कोमल होता है, कमल सुगंधित होता है, तो हम समझ जाते हैं कि मुख को यदि कमल कहा जा रहा है, इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मुख जो है वो सुंदर है, कोमल है, उसमें आकर्षण है, ये सब। तो उदाहरण से हमको बात जल्दी समझ में आती है। तो कवि भी जो है उदाहरण से जो है, जो उपमेय है, उसको प्रकट करने की, उसके स्वरूप को हमारे सामने रखने की, उसको और अधिक उसमें चमत्कारिक ढंग से हम तक बात पहुंचाने की जो प्रयास है कवि का, वो अलंकार है। और अलंकारों में जो उपमा अलंकार है वो मूल गर्भ जो है अलंकार है, क्योंकि साम्य जो है वो सभी अलंकारों के मूल में होता है। तो यहाँ जो है स्पष्ट उपमा होती है। जहाँ स्पष्ट उपमा नहीं होती तो अन्य अलंकार होते हैं यहाँ पर, लेकिन स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर जो सीधे सीधे कवि उपमा करता है वो उपमा अलंकार होता है। और उपमा जो है वो सुंदर भी होनी चाहिए, यानी जो तुलना की जा रही है वो सुंदर। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। तो जहाँ पर अत्यधिक स्पष्टता के साथ बहुत सुंदर तरीके से जो है उपमा का विधान किया जाता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्योंकि गम्य साम्य जो है दूसरे अलंकारों में भी होता है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जाता है, वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है। तो जो है वो सुंदर और स्पष्ट समानता को उपमा अलंकार कहा जाता है। और उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, कि उपमा जो है वो पूर्णोपमा और लुप्तोपमा जो है वो अलग अलग भेद कहे गए हैं। यानी कि जो उपमा है उसके 4 तत्व होते हैं। एक तो होता है उपमेय। उपमेय का मतलब उपमा के योग्य, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसकी तुलना की जा सके किसी से, यानी जो आपका वर्ण्य विषय होता है वो है उपमेय। और जिससे उसकी तुलना की जाती है वो है उपमा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि नायिका का वर्णन किया जा रहा है तो नायिका है उपमेय,
और उस नायिका से जिसकी तुलना की जा रही है वो है उपमान। और जो उपमान और उपमेय ये दो जो है मूल तत्व है। यानी नायिका का मुख है और उसकी तुलना कमल से की जा रही है, तो नायिका का मुख जो है वो उपमेय है, कमल जो है वो उपमान है। और इस उपमेय और उपमान में एक साधारण धर्म होना चाहिए। साधारण धर्म का मतलब एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी दोनों में कोई समानता होनी चाहिए। गुण की समानता हो सकती है, क्रिया की समानता हो सकती है, स्वरूप की समानता हो सकती है। तो क्रियागत समानता भी हो सकती है, गुणगत समानता भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कहीं पर कि दोनों प्रकार की समानता हो। तो गुणगत समानता हो सकती है, क्रियागत समानता हो सकती है, या उभयगत समानता हो सकती है। यानी दो वस्तुओं के गुणों में समानता हो सकती है, गुण कॉमन हो सकता है दोनों में जो है क्रिया कॉमन हो सकती है, यानी कि वो जिस तरीके से चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो क्रिया की समानता जो है वहाँ पर हो सकती है। जैसे अगर कहें कि अंधेरे में वो माला जो है वो हिल रही थी, जैसा स्वप्न वासुदेवतम कह रहे, तो वो सर्प की तरह, तो उसकी जो क्रिया है हिलने की वो सर्प की तरह लग रही है, तो वहाँ पर उन्होंने उपमा जो है क्रियागत साम्य है। तो जहाँ पर क्रियागत और जहाँ गुण की तुलना की जा रही है तो वहाँ पर गुणगत। और यदि कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों है तो फिर वो उभयगत जो है उपमा हो सकती है। तो साधारण धर्म होना चाहिए। और साधारण धर्म के अलावा उपमावाचक पद भी, जैसे इव आदि, जैसा, मुख चंद्रमा जैसा है, तो जैसा पद का प्रयोग किया, यानी कि उपमावाचक पद का प्रयोग किया गया है। तो उपमा अलंकार में चार, एक उपमेय जिसका वर्णन हो रहा है, उपमान जिसके साथ उसकी तुलना की जा रही है। इस उपमेय और उपमान में एक कॉमन फैक्टर, एक साधारण धर्म, दोनों में एक जैसी समान विशेषता अथवा गुण अथवा क्रिया एक जैसी, उसको साधारण धर्म कहते हैं। और इस साधारण धर्म को या तुलना को कहने वाला जो पद है उसको जो है उपमावाचक पद कहा जाता है। ये चारों चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ पूर्णोपमा होती है। और इन चारों में से यदि कोई नहीं है, कोई तत्व एक, तो वहाँ लुप्तोपमा होती है। तो उपमा देखा जाए तो दो प्रकार की, एक पूर्णोपमा और एक लुप्तोपमा। दूसरे अगर साम्य के आधार पर देखा जाए तो एक गुणगत साम्य हो सकता है, एक क्रियागत साम्य हो सकता है, और एक उभयगत साम्य हो सकता है। तो हम जो उदाहरण देखेंगे वो उदाहरण है उभयगत समानता, यानी कि इसमें गुण और क्रिया दोनों की समानता है। इस प्रकार का उदाहरण का चयन हमने किया है। तो देखिए उदाहरण, स्नपयति हृदयेशम स्नेह निचंदनी ते धवल बहल मुग्धा दुग्ध कुल्येव दृष्टि। तो ये उत्तर रामचरितम जो है वहाँ से ये उदाहरण आपके रखा गया है। और उस उत्तर रामचरित में जो है वो कह रहे हैं कि ये जो उदाहरण है इसमें कह रहे हैं कि स्नपयति स्नान करवा रही है ना, स्नपयति स्नान करवा रही है हृदयेशम, हृदय के स्वामी को, स्नेह निशंदनी, स्नेह को प्रवाहित करने वाली, ते दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि जो कैसी है, दुग्ध कुल्या इव, दूध की नहर की तरह, दूध की धारा की तरह, जो कैसी है, धवल बहल मुग्धा, तो बहुत अधिक धवलता से युक्त। तो धवल बहल मुग्धा, जो दूध की धारा के समान धवलता से युक्त और मोहित कर देने वाली जो तुम्हारी दृष्टि है, वो दृष्टि जो है वो हृदयेश को, यानी कि हृदय के स्वामी को, यहाँ सीता के लिए बात की जा रही है, तो राम को जो है वो स्नान करवा रही है। तो अत्यधिक स्नेह निशंदनी, स्नेह को प्रवाहित करने वाली, ते दृष्टि, तुम्हारी जो दृष्टि है वो हृदयेशम स्नपयति, यानी हृदयेश को यानी कि स्वामी को स्नान करवा रही है। और दृष्टि की तुलना की जा रही है, यहाँ पर दृष्टि की उपमा दी जा रही है, किससे, दूध की धारा से या दूध की नहर से। तो दूध की जो धारा है वो कैसी है, धवल बहल, बहुत अधिक धवलता से युक्त, बहुत अधिक उज्ज्वलता से युक्त, बहुत अधिक जो है वो जिसे कहें कि स्वच्छ और शुभ्र, तो ऐसी, और मुग्ध कर देने वाली। तो धवल बहल मुग्धा, बहुत अधिक धवल और मुग्ध कर देने वाली
दुग्ध कुल्या इव ते दृष्टि, दूध की नहर की तरह, दूध की धारा की तरह तुम्हारी जो दृष्टि है वो हृदयेशम स्नाप्यति, हृदय को यानी कि राम को स्नान करवा रही है। तो स्नेह निशंदनी ते धवल बहल मुग्धा दुग्ध कुल्या इव दृष्टि हृदयेशम स्नप्यति। तो यहाँ जो है वो दृष्टि है वो करता है, और स्नप्यति जो क्रिया है, और हृदयेशम जो है वो कर्म है। वो दृष्टि की जो विशेषता है वो स्नेह निशंदनी, स्नेह प्रवाहित कर देने वाली, और उसकी तुलना की जा रही है दुग्ध कुल्या इव, दूध की धारा की तरह। और दूध की धारा कैसी है? धवल बहल मुग्धा, बहुत अधिक उज्ज्वलता शुभ्रता से युक्त और मोहित कर देने वाली जो तुम्हारी दृष्टि है वो दूध की धारा की तरह है, हृदयेश को यानी कि श्री राम को स्नान करवा रही है। तो स्नेह को प्रवाहित कर देने वाली तुम्हारी दृष्टि दूध की धारा की तरह हृदयेश राम को स्नान करवा रही है। तो जो तमसा है नदी वो राम की तरफ देखते हुए वो सीता से कह रही है कि ये जो तुम्हारी दृष्टि है वो जो है वो राम को स्नान करवा रही है। तो स्नपयति ये क्रिया, और स्नेह निशंदनी और धवल बहल मुग्धा ये गुण की समानता यहाँ पर है। तो स्नपयति ये क्रियागत साम्य है, स्नान करवा रही है, क्योंकि दूध की धारा भी स्नान करवाती है और दृष्टि भी स्नान करवा रही है। तो क्रियागत साम्य है। और धवल बहल मुग्धा, तो बहुत अधिक उज्ज्वलता से युक्त, तो दूध की धारा भी उस प्रकार की होती है और दृष्टि भी उस प्रकार की होती है। तो गुणगत साम्य भी यहाँ पर है, क्रियागत साम्य भी यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जो है वो उभयगत समानता है। तो दृष्टि जो है वो यहाँ उपमेय है, और दूध की धारा, दूध की नहर, दुग्ध कुल्या ये जो है वो उपमान है, और स्नेह निशंदनी और धवल बहल मुग्धा और स्नप्यति ये जो है साधारण धर्म है। और इव जो है यहाँ दिख रहा है दुग्ध कुल्या इव, इव उपमावाचक पद है, इसलिए यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। और यहाँ उभयगत साम्य है, गुणगत साम्य भी है और क्रियागत साम्य भी है। तो इस तरीके से यहाँ उपमा अलंकार है। कवि ने यहाँ पर कहा है कि हे सीता, तुम्हारी ये जो स्नेह को प्रवाहित करने वाली दृष्टि है वो बहुत अधिक उज्ज्वलता, बहुत अधिक शुभ्रता से युक्त मुग्ध जो है दूध की धारा की तरह हृदयेश को स्नान करवा रही है। तो यहाँ जो है पूर्णोपमा अलंकार है और उभयगत साम्य यहाँ पर है, गुण की समानता भी है और क्रिया की समानता भी है। गुण क्या है? धवल बहल मुग्धा स्नेह निशंदनी ये गुण है, स्नपयति ये क्रिया है। तो दूध की नहर और दृष्टि दोनों में समान क्रिया है और दोनों में गुण भी समान है, इसलिए यहाँ उभयगत साम्य है। तो मुझे आशा है कि आपको ये अलंकार समझ में आया होगा कि स्पष्ट और सुंदर समानता जहाँ होती है वो उपमा अलंकार होता है, जहाँ उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक पद चारों होते हैं तो पूर्णोपमा अलंकार कहलाती है। और ये समानता जो है स्पष्ट और सुंदर समानता वो क्रिया की में भी हो सकती है, वो गुण में भी हो सकती है, और जहाँ दोनों होती है वो उभयगत भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने पूर्णोपमा अलंकार का और उभयगत साम्य का उदाहरण देखा है, तो आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, कोई संदेह है, जिज्ञासा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।